नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हूं पंडित गगनदीप शर्मा, एस्ट्रो प्लेनेट अंबाला से। आपका अपनी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, मेरे को अक्सर बहुत से लोग पूछते हैं, जब हम किसी के घर पूजा पाठ कराने जाते हैं तो मेरे को हर कोई पूछता है कि पंडित जी, बहुत से सवाल ऐसे आते हैं, मतलब युवाओं के ज़्यादातर सवाल होते हैं कि पंडित जी, हम कैसे अपने धर्म को जानें, कैसे हम अपने सनातन धर्म के बारे में हमें पता चले। क्योंकि जैसे बाकी धर्मों में क्या है कि जैसे कोई सिख फैमिली से बिलोंग करता है तो वो गुरु ग्रंथ साहब पढ़ेगा, एक दो उनकी और किताब है वो पढ़ेगा तो वो सिख बन जाता है, उसको अपने धर्म का ज्ञान हो जाता है। मुसलमानों में वो कुरान पढ़ते हैं, उनको अपने धर्म का ज्ञान हो जाता है। ईसाइयों में बाइबल पढ़ते हैं, एक एक दो दो किताबें हैं हर धर्म की, वो पढ़ के वो अपना उस धर्म को फॉलो कर लेते हैं और उसको समझ लेते हैं और उस पर चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन सनातन धर्म में, हमारे जो सनातन धर्म है उसमें ऐसा सीधा रास्ता नहीं है। तो इन्हीं सवालों को लेकर आज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि सनातन धर्म को हम के जो साहित्य है, हमें पहले तो ये समझना होगा कि हम सनातन धर्म को समझें कैसे। क्योंकि इतना हार्ड विषय है, इतना टफ लगता है हमारे धर्म को समझना कि आसानी से समझ में आता नहीं है लोगों को। तो अब आप कहोगे कि क्या सच में इतना सख्त है? नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, इतना सख्त नहीं है समझना। अगर आप बशर्ते उसको पढ़ते हो, उसको समझते हो तो नहीं है टफ। लेकिन अगर आप पहले से ही कुछ उसके बारे में पढ़ते ही नहीं, कोई किताब ही नहीं आपने आज तक सनातन की पढ़ी, ना गीता पढ़ी, ना कोई रामायण पढ़ी, ना कोई महाभारत पढ़ी, ना कोई वेद पढ़े, उपनिषद, तो आपको बड़ा टफ लगेगा। जैसे जैसे अगर आप स्टडी करते हो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, एक किताब आप ले लो, एक दो घंटा आप पढ़ो हर बार अपने किसी साहित्य को, तो आपको समझ में आने लगेगा कि इतना टफ नहीं है या इतना मुश्किल नहीं है। लोग जितना दिखाते हैं इतना कोई ब्लाइंड फेथ नहीं है, कोई अंधविश्वास भी नहीं है। बड़ा ही इजी धर्म है, बड़ा ही समझदारी, बड़ा साइंटिफिक वैज्ञानिक धर्म। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। तो जानते हैं कि सनातन का जो मेन हमें जो ग्रंथ है वो साहित्य कैसे आया। तो सनातन में भी जैसे दूसरे धर्मों के किताबें हैं, हर धर्म के पास किताबें हैं। जैसे कोई बाइबल है, किसी के पास ग्रंथ साहिब है, किसी के पास तोरा है, किसी के पास एस धम्मो सनंतो है, ऐसे भी विभिन्न धर्मों में। लेकिन ऐसे ही हमारे जो सनातन धर्म का जो सबसे पहला ग्रंथ एक महावेद होता था। सबसे पहले हमारा भी ग्रंथ एक ही था, ये इतने सारे ग्रंथ हमारे नहीं थे। लेकिन फिर ये इतने सारे कहाँ से आए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सनातन धर्म में एक ही महावेद होता था। तो उस महावेद में हमारे धर्म में कोई, जैसे सनातन धर्म में ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे हमारे मान लो आप कि गुरु ग्रंथ साहब में जितने भक्तों की वाणियाँ दर्ज हो चुकी हैं, अब उसमें आप नई वाणियाँ नहीं ऐड कर सकते। और कुरान के बारे में तो कहा ही जाता था कि चाहे कुछ भी बदल जाए, कुरान कभी नहीं बदला जाएगा, ऐसा उनका नारा भी है। तो ऐसे ही सब धर्मों में आप उनमें आगे कुछ एडिंग नहीं कर सकते। लेकिन सनातन धर्म में क्या है कि आप कोई अगर इतना मेहनत कर ले, इतना ऊंचाई पे पहुंच जाए या इतना ज्ञानवान हो जाए कि वो ऐड कर सकता है और उसको समाज मानता है कि वो और ग्रंथ में कुछ ऐड कर सकता है, तो वो कर सकता है। तो इस कारण जो हमारा पहला महावेद था, ऋषियों ने जो वाणी लिखी, तो वेद बढ़ता 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 वो वाणी, उसको बोलते हैं वैदिक वांग्मय। तो वो वाणी इतनी बढ़ गई, वो इतना बड़ा होता चला गया, इतना बड़ा होता चला गया कि वो एक आदमी के पढ़ने के बस में नहीं रहा। मतलब इतना बड़ा हो गया वो ग्रंथ कि उसको एक आदमी ना पढ़ पाए, इतना ज़्यादा उसका ज्ञान का विस्तार हो गया। तो जो वेद व्यास जी थे, ऋषियों ने इकट्ठा होकर इस पे विचार विमर्श किया, उसको बोलते थे शास्त्रार्थ किया, कि हमारा इतना जो ये साहित्य हो गया है, इतना जो ये बड़ा ग्रंथ, इतना जो ये ज्ञान का प्रसार हो गया है, अब इसके लिए हमें क्या करें।
जिससे ये जो ज्ञान है ये लोग पढ़ भी पाएँ और परेशान भी ना हो जाएं। तो क्या किया गया कि भाई सारों को एक ग्रंथ पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके भाग कर दिए जाएं, तो हर आदमी एक भाग का एक्सपर्ट हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा ही पढ़ना है, एक एक करके आप उसके पढ़ाई कर सकते हो। तो जो कृष्ण द्वैपायन नाम से था वेद व्यास जी का, तो जो उनको बोला गया, उनके गुरु को पता था कि इसमें काबिलियत है, ये कर सकता है। तो कृष्ण द्वैपायन को ये जिम्मेदारी दी गई कि भाई तू ये काम कर सकता है और तू जो महावेद है उसके टुकड़े कर दे, उसको बराबर भागों में बांट दे, जिससे कि ये आसान हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो वेद थे हमारे महावेद को उन्होंने 3 भागों में पहले बांटा, और एक भाग का नाम रखा ऋग्वेद, दूसरे का यजुर्वेद, तीसरे का सामवेद, और फिर जो बाकी कर्मकांड और जो पूजा पाठ का जो सिस्टम रह गया उसको चौथे भाग में अथर्ववेद में स्थान दिया। तो ऐसे हमारे ये मतलब है एक ही था ग्रंथ, हमारा भी पहले एक ही था, उसके फिर वो 4 टुकड़े किए गए। तो 4 टुकड़े करने से जो मेन जो यज्ञ से जो नाम है ऋग्वेद, जो यज्ञ है, मंत्र हैं जिसमें पूजा की पद्धतियां हैं, तो वो जो है मेन ऋग्वेद में है। और सामवेद, साम का मतलब होता है संगीत से, सुर से, स्वीट सॉन्ग इंग्लिश में बोलते हैं, मीठा गीत, भगवान की, परमात्मा की, भगवान ईश्वर की प्रशंसा में गाया गया अच्छा स्वीट सॉन्ग। तो दूसरा को नाम दिया गया सामवेद का। तो सामवेद के बाद एक तीसरा वेद जिसको बोलते हैं यजुर्वेद, जिसमें युद्ध कला और जहाज बनाने के तरीके, समुद्री जहाज बनाने के तरीके, ऐसे उस ज्ञान के एक भाग को यजुर्वेद का नाम दिया है। मतलब इनमें ये मेनली है, लेकिन उसके साथ और भी ज्ञान है सारा ही मिक्स ज्ञान है। और तीसरा जो है अथर्ववेद, उसमें कर्मकांड, पूजा और टोटके, तंत्र, जादू टोना सारा ही है उसके अंदर, कि आप कैसे आप उसको किसी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कैसे आप पूजा हवन कर्म करके बीमारियों के लिए, आयुर्वेद भी उसका ही एक पार्ट है। तो ऐसे करके 4 वेदों का निर्माण हुआ। 4 वेदों में फिर हर वेद के 3-3 खंड हैं, मतलब हर वेद में 3-3 खंड हैं। एक का नाम है ब्राह्मण, एक है आरण्यक और एक है उपनिषद। तो ये जो 3-3 खंड हैं, इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण खंड में वो चीज़ें हैं जो पूजा पाठ, उपासना, कर्मकांड, जो यज्ञ कराए जाते थे उनको ब्राह्मण खंड में आते हैं। तो इसी कारण जो वो करवाते थे उनको ब्राह्मण एक जाति बन गई, जाति नहीं थी, ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था, लेकिन उसको कराने वाले बाद में ब्राह्मण कहलाए। ऐसे ही अरण्यक एक खंड है जो जंगल में रहते हैं, जो सन्यासी हैं, जो जंगल में जीवन बसर करते हैं। कोई भी जो जंगल में रहता है, जो आचार्य हैं, जो विद्यार्थी थे, गुरुकुल थे, जो जंगल में बने हुए थे, उस खंड को अरण्यक खंड कहा गया। अरण्यक का मतलब होता है जंगल। और तीसरा जो खंड था जिसको उपनिषद कहा गया, तीसरा खंड है ज्ञान खंड और अध्यात्म खंड, यानी जो ज्ञान और अध्यात्म से संबंध रखे। तो जो ये ज्ञान और अध्यात्म खंड था उसको उपनिषद कहा गया। उपनिषद का मतलब होता है, उप का मतलब होता है बैठना, और निषद का मतलब होता है गुरु के पास, यानी गुरु के समीप बैठना, उपनिषद। गुरु के पास बैठ के जो विद्या शिष्यों ने अर्जित की, मतलब कैसे, क्या बाकी विद्याएं गुरु के पास नहीं होती? आती तो सभी विद्याएं गुरु के पास हैं, लेकिन बाकियों को गुरु दे सकता है। जैसे मान लो ज्ञान खंड या जो कर्म कांड है वो गुरु आपको सिखा के दे देगा, आप उसको रटन करके प्रक्रिया जान लोगे, और आपने मान लो हवन कराना है, यज्ञ कराना है, तो गुरु आपको सिखा देगा, वो आपको दे देगा, आप पढ़ पढ़ के भी उसको सीख सकते हो। लेकिन जो अध्यात्म है,
जो आत्मा से परमात्मा होने का तरीका है, जो आत्मा को साक्षात करने का तरीका है, वो गुरु के पास ही बैठ के आएगा। उसको आप कहीं से पढ़ के अर्जित नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जो ध्यान की आपकी गहराइयों में आप डूबोगे, जो ध्यान में आप जाओगे, जो नई नई समस्याएं आएंगी उसमें, तो उसका निराकरण गुरु के पास ही हो पाएगा। तो गुरु के पास बैठ के ही ध्यान करना, उस चीज़ को जो वहाँ से ध्यान से जो उपजी प्रश्न उत्तर हैं, तो वो सारा इसको उपनिषद खंड बोलते हैं। अगर आप चारों वेदों और जो हमने आपको बताया, इसको सारे को अगर आप इकट्ठा देखो, तो जो हमारा मेनली जो हमारा साहित्य है, वो प्रश्न उत्तर पे ज़्यादा खड़ा है। शिष्य पूछते हैं, गुरु बताते हैं। तो पूरे का पूरा हिंदू साहित्य प्रश्न उत्तर के रूप में ज़्यादा है, जिज्ञासा के रूप में ज़्यादा है। हमारा जो सनातन है उसमें कोई परमानेंट रूल विकसित नहीं करेंगे कि भी तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करोगे भगवान नाराज हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे तो परमेश्वर क्रोधित हो जाएगा, वो दंड देगा, वो तुम्हें मार देगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिज्ञासाओं से, प्रश्न उत्तरों से ही सारा साहित्य हमारा जो बना हुआ है। तो इसको जो हमारा पूरा साहित्य है, उनको श्रुति भी बोला जाता है। श्रुति का क्या अर्थ है? जो सुना गया, और एक स्मृति भी बोला जाता है। वेदों का कुछ पाठ, पूरे साहित्य का कुछ पाठ को श्रुति बोलते हैं और कुछ पाठ को स्मृति बोला जाता है। अब ये श्रुति और स्मृति में क्या भेद है? जो श्रुति है जो सुना गया ज्ञान। सुना गया कहाँ? जो ऋषियों ने अपने गहन ध्यान में, गहन समाधि की अवस्था में जो ज्ञान सुना, उसको श्रुति कहा गया, जो सुन के अर्जन किया गया। जैसे हर कोई ये कहता है, तो श्रुति और स्मृति में क्या अंतर है? श्रुति का मतलब होता है जो सुना गया, जो ध्यान अवस्था में सुना गया ज्ञान है, वही श्रुति कहलाया। श्रुति, अगर आप इसको आसानी से समझो, आप कहोगे श्रुति पता नहीं क्या चीज़ है। तो अगर आप इसके उदाहरण के लिए, जैसे मुस्लिम कहते हैं कि जो कुरान है वो उतरी, सुनी गई, यानी वो मोहम्मद साहब ने सुनी। ऐसे ही जो गुरु ग्रंथ साहब के बारे में कहते हैं कि जब गुरु नानक देव जी वो नदी में उतर गए, तो उन्होंने ये एक ओंकार सतनाम ये पूरा जप जी साहब सुना। तो ऐसे ही श्रुति का मतलब होता है जो परमेश्वर की तरफ से, भगवान की तरफ से जो ज्ञान उतरा और ध्यान की अवस्था में उसको महापुरुषों ने सुना, उसको श्रुति कहा जाता है। और स्मृति, जो श्रुति का ज्ञान है, जो सुना गया ज्ञान है, उसमें जो फिर अपनी टिप्पणियाँ अपने तरीके से उसको डिफाइन करके जो लिखा गया बाद में, जो अपनी समझ से लिखा गया, उस श्रुतियों के ऊपर जो टिप्पणियाँ की गई, उसका जो विस्तार दिया गया, उसको स्मृति कहा गया। स्मृति का मतलब है जिसको याद रखा। पहले श्रुति को याद रखा, फिर वो जो उसकी स्मृति में याद रखा उसको फिर लिखा गया, क्योंकि लिखा बहुत बाद में गया, पहले तो श्रुति ही थी। श्रुति का मतलब पहले उसको सुना गया, और स्मृति का मतलब जो सुना गया उसको कई पीढ़ियों तक आगे स्मृति के जरिए, याददाश्त के जरिए, क्योंकि जो जिन्होंने सुना, ऋषियों ने, उनका वो अपना अनुभव था, वो ध्यान का अनुभव था उनका, उन्होंने खुद सुना। लेकिन आगे फिर वो सुना नहीं गया बार बार, उस ज्ञान को फिर आगे स्मृति, एक शिष्य ने याद रखा, फिर अगले को दिया, उसमें और कुछ ऐड ऑन हो गया, फिर अगले को दिया, उसमें और कुछ ऐड ऑन गया, ऐसे बीच में अपने अनुभव ऐड होते गए, कुछ और चीज़ें ऐड होगी, तो स्मृति बोला गया। कहीं कहीं जब कहा भी गया है कि जब श्रुति और स्मृति में से किसी एक चीज़ को मानना हो, लास्ट कोई चीज़, कोई कंक्लूजन निकालना हो धर्म का, तो हमारे यहाँ कहा गया कि श्रुतियों को ही ज़्यादा मान्यता दी जाए बशर्ते स्मृति के, क्योंकि श्रुति जो है वो नेचुरल ज्ञान है जो सुना गया, और स्मृति जो है उसमें काफ़ी कुछ ऐड हो गया है, उसमें काफ़ी कुछ आगे चीज़ें आ गई हैं। तो ये फिर उस चार वेदों को श्रुति और स्मृति भी कहा गया। अब जो ब्राह्मण खंड है, ब्राह्मण खंड में है ज्ञान, जो उपासना का, जो पूजा पाठ का, कर्मकांड का, विधियों का वो ज्ञान, वो ब्राह्मण खंड में। और जैसे मैंने बताया आपको कि अरण्यक खंड में क्या है, जो जंगल में रहने वाले वनवासी हैं, या जो जितनी भी प्रजातियां जंगल में रहती थी, उनके जो नियम हैं,
या जो संन्यास आश्रम के नियम है, या जो अपना गुरु शिष्य आश्रम भी जंगलों में होते थे, उनके जो नियम है उसको अरण्यक में जगह मिली, अरण्यक यानी। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि उपनिषद जो है वो जो गुरु के पास जो अर्जित किया गया ज्ञान, उनको उपनिषद कहा गया। अच्छा, यहाँ तक तो हम समझ गए कि 4 वेद कैसे आए। पहले एक महावेद था, दूसरा स्टेप कि उसको 3 भागों में बांटा, फिर जो बचा कुचा उससे चौथा भाग बन गया अर्थवेद। फिर उसको उनके आगे 3 खंड हैं, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। अब अगर इनको अलग अलग, फिर क्या हुआ कि इनको भी अलग अलग कर दिया गया समझने के लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ अलग भी आ गए हैं, प्रकाशित हो गए, और जो अपना उपनिषद खंड था वो अलग आ गया। 108 के करीब उपनिषद बनते हैं, मेन 9-10 मेन माने जाते हैं, बाकी 108 के करीब माने जाते हैं। और उसके बाद जो थे अपने ये अरण्यक, वो भी अलग से छाप दिए गए। तो इस प्रकार से वो काफ़ी ग्रंथ हो गए हैं। तो उसके बाद से अब वेदों में और पुराणों, फिर बाद में आए पुराण। 18 पुराण लिखे वेद व्यास जी ने। अच्छा, जब वेद लिख दिए तो फिर पुराणों की क्या आवश्यकता थी। आइए समझते हैं आपको अंतर कि वेद में और पुराण में क्या अंतर है। तो वेदों में और पुराणों में क्या अंतर है। वेद में उन्होंने बताया एक विशेष उसकी उपासना, यानी वेद में क्या है, वेदों में अग्नि की उपासना बताई, अग्नि के मंत्र आ गए, जैसे अग्नि के बारे में बताया, उसके बारे में नहीं बताया, उसके उपासना बताई, उनसे जो प्रार्थनाएं की गई अग्नि देवता से, इंद्र। तो वेदों में जो प्रार्थनाएं की गई ब्रह्मा से, विष्णु से, शंकर से, इंद्र से, अग्नि से, वायु से, तो वो जो प्रार्थनाएं उनमें सिर्फ प्रार्थना के श्लोक थे जो प्रार्थनाएं की गई। बाद में उसको पूरा डिटेल्ड समझाना है। अब हमने मान लो आपने किसी अपने गुरु की प्रार्थना की, आप किसी की प्रशंसा में आपने एक प्रशंसा पत्र लिख दिया, एक कागज पे आपने किसी के पूरे प्रशंसा कर दी, उसकी स्तुति कर दी पूरी, कि भाई आप तो बड़े महान हो, आप में ये गुण है, आप में वो तो कर दी, लेकिन उसकी बायोग्राफी, जैसे हमने मान लो हमने मोदी जी के बारे में एक आर्टिकल लिख दिया, वो वेद है, मतलब उदाहरण के लिए, कि जैसे हमने मान लो कोई किसी के विषय में, जैसे योगी जी की हमने बहुत बड़ाई कर दी, मोदी की बड़ाई कर दी, या किसी और की, मतलब अन्य किसी की, जो उनकी प्रशंसा में हम कोई आर्टिकल लिख दें, वो वेद है। और फिर पुराण क्या है, पुराण है उनकी बायोग्राफी पूरी की पूरी। अगर आपने मोदी जी की एक बायोग्राफी लिख दी, या योगी जी की एक बायोग्राफी लिख दी, या किसी अन्य की, जैसे महात्मा गांधी की, या किसी की भी आपने बायोग्राफी जो लिख दी, वो पुराण है। यानी वेदों में जो लिखा गया, वेदों में बहुत से देवता हैं, अग्नि देवता की प्रार्थनाएं की गई, तो अग्नि देवता का अग्नि पुराण लिख दिया गया। नारद के बारे में बताया गया तो नारद पुराण लिख दिया गया। शिव के बारे में जो वेदों में प्रार्थनाएं की गई, तो शिव जी की पूरी डिटेल कहानी जानने के लिए शिव पुराण लिख दिया गया। और विष्णु जी की प्रार्थनाएं की गई, विष्णु जी को पूरी तरह से जानने के लिए विष्णु पुराण लिख दिया गया। ऐसे ही जो वेदों के देवता थे, उनको पूरे मेन देवताओं को पूरा डिफाइन करने के लिए पुराणों का निर्माण हुआ। पुराण शब्द का अर्थ यही होता है कि पुरातन जो है, पुरातन से ही पुराण बना। यानी पुराण क्या है, जो पुरानी गाथाएं हैं, इतिहास जिसको आज इतिहास और पुराण में क्या अंतर है। इतिहास मतलब जो खत्म हो गया, जो समाप्त हो चुका है। पुराण कभी समाप्त नहीं होता, पुराण हमेशा चलता रहता है, क्योंकि वो अमर है, इसीलिए कहा गया देवता अमर है। तो ऐसे ये हमारा जो साहित्य है, पहले वेद, फिर उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण, फिर पुराण, और फिर 6 शास्त्र। अब जो भाषाएं थी, जो उनमें रूल थे, उनको 6 शास्त्रों में डिवाइड कर दिया गया। तो वो 6 शास्त्र आ गए। ज्योतिष शास्त्र है वो अलग से जुड़ गए उसके अंदर। फिर इन वेदों के उपवेद थे कुछ, जैसे हर वेद में कुछ उपवेद हैं, जैसे 3 पार्ट है ना, उनमें एक एक उपवेद भी हैं। उपवेद में जैसे आयुर्वेद है ये निकला, ऐसे ही कहीं धनुर्वेद है, ऐसे करके उपवेद है। तो ऐसे करते करते हमारा ये पूरा सनातन का साहित्य है। उसके बाद फिर ग्रंथ आ गए, जैसे रामायण है, महाभारत है। तो ये आगे की जो कहानियाँ आ गई, ये वैदिक देवता नहीं है, ये वैदिक देवताओं के बाद उन देवताओं के अवतार हैं। जैसे
वैदिक में विष्णु जी थे, रामायण में विष्णु के अवतार राम की बात हो रही है। वैदिक में विष्णु जी थे, महाभारत में उनके अवतार कृष्ण की बात हो रही है। वैदिक में शिव जी थे तो वहाँ पे हनुमान जी की बात हो रही है। तो आगे उन्हीं देवताओं का अवतरण कैसे होता है, क्या करते हैं वो आगे, वो सारा डिटेल्ड ग्रंथों में बताया गया है। तो उसके बाद ग्रंथों के बाद गीता है। गीता भी 108 प्रकार की बताई गई है। गीता का मतलब है गीत, गीत से गीता बनी, एक गीत गाया गया, एक गीत की तरह एक स्टोरी टेलिंग है। तो उसमें बताया गया कि भी उसको जो जो उपदेश दिए गए, यानी जो हमारे महापुरुषों ने उपदेश दिए, उन्हीं को हम गीता कहते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया उसको भगवत गीता, राम जी ने उत्तरकांड में जो उपदेश लास्ट में दिया उसको राम गीता कह देते हैं। एक भवानी शंकर संवाद है, माता पार्वती भगवान शंकर से कोई ज्ञान लेती हैं, उसको गुरु गीता बोल देते हैं। और अष्टावक्र और जनक का जो संवाद है उसको अष्टावक्र गीता बोलते हैं। तो मतलब जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आपको बड़ा रुचिकर लगेगा। जब आप शुरू में देखोगे तो इतना साहित्य कौन पढ़ेगा, क्योंकि कोई भी आप देखो कि जो जितने भी दुनिया में किसी भी धर्म का वो है ग्रंथ हैं, वो बहुत लिमिटेड से हैं, आप पढ़ सकते हो, एक रैक में आ जाएं। लेकिन सनातन धर्म में इतने ग्रंथ हैं कि एक पूरी लाइब्रेरी चाहिए आपको। लेकिन आपको धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे पढ़ना शुरू करते हो, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगता, फिर आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और वेदों को थोड़ा पढ़ना मुश्किल है क्योंकि उसमें एक फिक्स नियम है, फिक्स सूत्रों के रूप में लिखा हुआ है। लेकिन पुराण पढ़ने बड़े आसान हैं क्योंकि वो स्टोरी टेलिंग के रूप में, कहानी के रूप में लिखे गए हैं। तो ये है हमारा पूरा साहित्य। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताना। जय माता दी, और भी वीडियो बनाते रहेंगे। सनातन धर्म, ज्योतिष, ऐसे विषयों के लिए जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेन बात है, हमें शेयर इसलिए नहीं करना, मैं ये नहीं चाहता कि आप हमारे इसको वीडियो को शेयर करेंगे तो पैसे आएंगे या कुछ हमारा लाइक बढ़ेगा या फेम प्राप्त होगा। सनातन धर्म को हर जन तक पहुंचाना है, अपने धर्म के बारे में जानना है, अपनी ज्योतिष के बारे में, धर्म के बारे में, साहित्य के बारे में, रूल्स के बारे में, अपना जो धर्म की विराटता है उसको जानना है। जय माता दी, जय माता।